श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। सरस्वती की धारा अंत सलीला है से प्रवचन का कुछ अंश। संत राधा स्वामी साहब ने कहा है, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। कहे को तात्पर्य है ऐसा, जैसे पंथी वो हित चढ़ी वैसा। जिसकी वृत्ति सुषुम्ना में स्थिर हो जाएगी, उसका रास्ता कट जाएगा, वृत्ति आगे बढ़ जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चली जाएगी। और जब तक हमारी वृत्ति बहिर्मुखी रहती है, गुरु नानक साहब ने कहा, 9 दरी ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घरी वासा पाए। उथे अनहद शब्द बजही दिन राती, गुरमती शब्दु सुनावन्या। 10वें द्वार यानी सुषुम्ना में जो कोई अपने को प्रतिष्ठित कर पाता है, उसका रास्ता कटता है। जब तक 9 द्वारों में ठहरे हुए रहते हैं, विषयों में दौड़ते रहते हैं। इसीलिए कहा, चलते ने बाट ना पाई। यदि हम अपने घर जाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, तो अपने को 10वें द्वार में ठहराना होगा। इसलिए कहा, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। यदि जिज्ञासा हो कि बैठे रहने वाले का रास्ता कैसे तय हो सकता है, तो उत्तर में निवेदन है, आप नाव पर बैठ जाइए। अब आपको चलना नहीं है, चलेगी नाव। इसी तरह साधक अपने अंदर की नाव पर जब बैठ जाएगा, तो फिर उसको चलना नहीं पड़ेगा और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच भी जाएगा। अपने अंदर की वह कौन सी नाव है? इसका उत्तर हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, बिंदु और नाद। इस यात्रा में सत्य की ओर जाना होता है। सत्य क्या है? सत्य तो वही एक अचल अलख पुरुष परम पिता परमात्मा है, और उसका अभिन्न अंश जीवात्मा भी सत्य है। इस जीवात्म रूपी सत्य को उस परमात्मा रूपी सत्य से मिला देना असली सत्संग है। पहले हम बाहरी सत्संग करें। जब तक बाहर का सत्संग नहीं करेंगे, तब तक अंदर प्रविष्ट होने का ज्ञान अथवा मार्ग हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इतने अधिक लोग एकत्र होकर जो सत्संग अभी हम लोग कर रहे हैं, यह बाहर का सत्संग है। हाथरस निवासी तुलसी साहब ने कहा है, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की। अंदर अभिलाषा लगी रहे, चरणन की। मन तोड़ कहने का मतलब संसार की तरफ से मन को तोड़ लो और सत्संग में जोड़ दो। संसार की तरफ से तोड़ेंगे नहीं तो सत्संग में जोड़ कैसे पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन। संतों के चरण शरण से भव दुख हरण होता है, उससे जन्म मरण छूटता है। इसलिए साधु संग सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को सत्संग की महत्ता
बताते हुए कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। अर्थात हे पार्वती, संतों के समागम के समान अन्य कोई दूसरा लाभ नहीं है, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का समागम नहीं मिलेगा। एक बंगाली महात्मा कहते हैं, करण साधु समागम पवित्र हईवे मन, घुचिवे मोह अंधकार रे। संतों का समागम करो, मन पवित्र होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस। तात्पर्य यह कि भगवान कहते हैं, जिसका मन पवित्र होगा वही प्रभु को पा सकता है। पवित्र मन, शुद्ध मन, साफ मन होने से ही प्रभु के दर्शन संभव है। इसको समझने के लिए इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अभी वर्षा का समय है, गंगा जी का जल गंदला है। गंगा जल को देखेंगे तो उसमें स्नान करने में हिचकिचाहट होगी, उसका पान करना तो दूर की बात है। थोड़े दिनों के बाद कार्तिक अगहन महीने में जल साफ हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तब गंगा जी के जल में हम साफ अपनी परछाई देख सकते हैं। इसी तरह जब हमारा मन गंदला रहेगा तो प्रभु की परछाई हम नहीं देख सकेंगे। मन शुद्ध होगा, साफ होगा, निर्मल होगा, तभी हम प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। संत कबीर साहब ने भी कहा है, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। अतः प्रभु दर्शन के लिए मन को साफ, शुद्ध, निर्मल करना चाहिए और यह मन पवित्र होगा निरंतर सत्संग करते रहने से, संतों का संग करने से, साधु संग करने से, सत्संग करने से मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा। तब क्या होगा? मोह अंधकार का विनाश होगा, अर्थात अविद्या रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। संतों का समागम कितना उत्कृष्ट होता है। इस संदर्भ में संत सुंदर दास जी महाराज ने भी इस भांति कहा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हूँ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। पहले बाहरी सत्संग करें। बाहरी सत्संग करते करते आंतरिक सत्संग करने की प्रेरणा मिलेगी। बाहर सत्संग नहीं करेंगे तो आंतरिक सत्संग की प्रेरणा कैसे मिलेगी? कहाँ से? अर्थात नहीं मिलेगी। जब प्रेरणा नहीं मिलेगी तो उस ओर हम चल भी कैसे सकेंगे? हमारे यहाँ भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में गुरुदेव के दर्शनार्थ एक वाइस प्रिंसिपल साहब आया करते थे। अब तो वे रिटायर्ड हो गए हैं। उनके इष्ट मित्र उनसे कहा करते थे, आप बार बार कुप्पा घाट क्यों जाया करते हैं? महर्षि जी ने आपको जो क्रिया बता दी है अपने घर में बैठकर किया करें। यह क्या बार बार कुप्पा घाट जाते हैं? प्रिंसिपल साहब ने कहा,
आप लोग समझते नहीं हैं। महर्षि जी हैं पावर हाउस, वहाँ जाकर हम अपनी बैटरी चार्ज करा कर आते हैं। आप लोग के बीच रहते रहते जब वह डिस्चार्ज हो जाती है तो पुनः हम वहाँ जाते हैं और चार्ज कराकर पुनः आप लोगों के बीच में आ जाते हैं। फुलवाड़ी में जाने पर फूलों से सुगंध मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः सुगंध मिलती है। इसी प्रकार संतों के पास जाने पर उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता की वस्तु वे स्वयं देते हैं। इसलिए नित्य नियमित रूप से सत्संग करना अति आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मुरादाबाद यूपी में 16/9/1995 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। शांति संदेश नवंबर 1996 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।